यूथ मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। आज से 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश में आपातकाल को थोपने का काम किया था और कांग्रेस को छोड़ करके संपूर्ण विपक्ष आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जेल गया और लंबे संघर्ष से 21 महीने के संघर्ष के बाद इस देश को आपातकाल से मुक्ति मिली थी। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मजबूती के लिए, युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मॉक पार्लियामेंट का ये आयोजन है और उस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से एक बड़ा संदेश देश में जाए, आप सबके भी माध्यम से। क्योंकि जब आपातकाल लगा था तो केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं हुई, नागरिकों के अधिकार ही नहीं छीने गए, न्यायपालिका को उसकी इच्छा अनुसार आदेश, कांग्रेस चाहती थी कांग्रेस की इच्छा अनुसार आदेश दिए जाएं और मीडिया को भी इस बात के लिए विवश किया जाता था कि जो वो कहें वही आप लोग छापो, वही दिखाओ। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो ऐसी परिस्थिति से देश को बाहर निकालने का काम किया। क्योंकि भारतवासियों के खून की एक एक बूंद में लोकतंत्र बसा हुआ है। जिस प्रकार से भारत की स्वाधीनता के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से लोकतंत्र सेनानियों और देशवासियों ने कांग्रेस की पराधीनता से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ी थी और उसमें विजय प्राप्त की थी। आज मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करता हूं और युवा मोर्चा के जो हमारे कार्यकर्ता आज यहाँ पे मॉक पार्लियामेंट कर रहे हैं, जो सदन में सांसद के रूप में और प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अलग अलग अपनी भूमिका अभी निर्वाह करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूँ, उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाज कभी भी जब इमरजेंसी नहीं स्वीकार किया तो समाज को समाज से लड़ाने की कोशिश कभी स्वीकार नहीं करेगा। कोई दुर्घटना हुई, जो गलत किए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुला करके जो कथावाचक है उनको यादव बना करके रख दिया। आप जातिवाद फैला रहे हो, आप उसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई दे रहे हो, आप उसको फर्जी पीडीए चलाते हो, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हो और उसके बाद उसमें कि पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ये एकदम झूठ है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना बेचैन हैं और वो श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के अंतिम शासक के रूप में 2012 से 2017 तक सरकार में रह लिए। अब 2047 तक विकसित भारत बनने तक इस देश की सत्ता डबल इंजन सरकार के रूप में भाजपा को जनता ने सौंपने का और देश को विकसित करने का, देश के उज्जवल भविष्य का, देश को विश्वगुरु बनाने का समर्थन देने के लिए भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और 2027 में हम लोग 2017 दोहराएंगे। धन्यवाद।